हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 1 नवंबर और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं करवा चौथ में और 4 तारीख को है करवा चौथ। तो तैयारियां खूब ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो अभी गई थी मैं शाम को मार्केट और पूजा की जो चीज़ें लगती हैं वो ले आई हूँ। कुछ चीज़ें ले आई हूँ, कुछ चीज़ें भी बाकी हैं। जैसे कि पूजा की सामग्री बाकी है, बाकी जो श्रृंगार का सामान वगैरह सब होता है वो ले आई हूँ। तो जो मुझे चढ़ाना है, तो चूड़ी बिंदी ये सब सारी चीज़ें मेरे लिए भी और चढ़ाने के लिए भी जो भी है सब ले आई हूँ। और अभी वेट कर रही हूँ पांडे जी का। पांडे जी आने वाले हैं तो उनको बोला है मैंने कि मुझे लेके चलिए और मार्केट में मुझे और भी पूजा की जो चीज़ें लेनी है वो भी ले लूँ। तो पांडे जी बोल रहे हैं कि अभी आ रहा हूँ, देखिए कब तक आ जाते हैं। तो उनके साथ जाऊँगी और जो बाकी पूजा की चीज़ें भी, करवा वगैरह ये सब नहीं लिया है मैंने। तो अभी मेरे घर के पास में भी एक दुकान है जहाँ पे भी वो भैया लगा ही रहे थे। मैं गई तो बोले कि भाभी मैं अपना ये सेट कर रहा हूँ शॉप को और अच्छे से जब ये पूरी चीज़ें मैं अच्छे से काउंटर पे लगा लूँगा, जैसे वो स्टॉल लगा के करते हैं ना स्पेशल ओकेजन पे, त्योहारों पे, तो उस तरीके से वो लगा रहे थे, उसको जचा रहे थे, भी सारा सामान खोल ही रहे थे। वो बोले कल तक सारे अच्छे से लग जाएगा, तो आप आओगी तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पे ही मिल जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो वही सोच रही हूँ कि कल या तो वहां से, अगर अभी जा रही हूँ और अगर अभी मिल जाता है सारी चीज़ें दूसरी शॉप में कहीं पे तो मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो कल उन्हीं के यहाँ से ले लूंगी। तो यही सब चल रहा है। और अभी गई थी, पार्लर भी गई थी और थ्रेडिंग भी करवा के आई हूँ। मेहंदी के लिए मेहंदी की कीप ले आई हूँ। एक हाथ में तो खुद से लगा लूंगी, मुझे लगानी आती है, तो एक हाथ में तो लगा लूंगी, पर दूसरे हाथ में खुद से नहीं लग पाता है, तो देखना पड़ेगा। पार्लर में मैंने पूछा तो है, तो बोल रही है कि हाँ पार्लर के में मतलब वो अपनी अलग से लड़कियों को, जो मेहंदी वाली लड़कियां होती हैं उनको बुलवाती हैं उस दिन पे। तो फिर मैंने चार्जेस वगैरह भी पूछ के रखा है, देखते हैं लगवाती हूँ कि नहीं, उन लोगों से कैसे क्या करती हूँ। तो अभी कुछ सोचा नहीं है, या फिर पांडे जी से ही लगवा लूंगी जैसे पिछले साल लगवाया था। पांडे जी ने एक हाथ में लगा दी थी जैसी तैसी आड़ी टेढ़ी सी। तो भाई कैसी भी लगी हो, पर हस्बैंड ने लगा दी तो बहुत अच्छी बात है ना, कि उन्होंने कम से कम अपना प्यार दिखाया तो सही, इतना मेरे लिए टाइम और मेरे लिए इतना निकाला तो सही कि हाँ उन्होंने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई। तो फ्रेंड्स, मैं अभी लेके आई हूँ बिछिया। करवा चौथ में बोलते हैं कि बिछिया जरूर बदलनी चाहिए साल भर में, कभी बदले या ना बदले, बीच में बदल सकते हैं, बट करवा चौथ पे जरूर बदलनी चाहिए। नई बिछिया लेनी चाहिए, नई पायल लेनी चाहिए। तो पायल तो अभी घर पे मेरी बहुत सारी पड़ी है, बट मैं ऐसे में आई हूँ ना कि कोई भी प्रिपरेशन मेरी हो नहीं पाई है। और मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि मैं घर जाऊंगी वापस। अब तक तो चली जाती मैं घर और घर पे ही करवा चौथ सेलिब्रेट करती। इस बार मैं गांव में रहती और मम्मी जी साथ में थी, तो बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। यहाँ पे आई तो पांडे जी को फिर टाइम ही नहीं है कि वो मुझे घर पे छोड़ सके। बोल रहे हैं कि कम से कम 1-2 हफ्ते भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी तो नहीं छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें, तो इसलिए अभी घर नहीं जा पाई। और मेरी कोई प्रिपरेशन मैंने मतलब वहाँ से, मतलब ये नहीं था कि मैं कोई चीज़ अपनी लेके आऊँ। मेरी सारी ज्वेलरीज वगैरह सब घर पे ही हैं, सारी चीज़ें घर पे हैं। तो इस बार मेरा एकदम करवा चौथ लग रहा है सिंपल ही मनने वाला है, क्योंकि सिंपल मतलब बिना ज्वेलरी के, पूजा पाठ तो होगा, सारी चीज़ें होंगी, बट ज्वेलरी वगैरह मुझे सब ऐसे ही आर्टिफिशियल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने फिलहाल बिछिया ले ली है। बिछिया क्यों भाई, बदलते हैं साल भर में, बदलना चाहिए। तो ये बिछिया मैंने ली है, 2 जोड़ी बिछिया अभी लेके आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी बिछिया। ये इसका रेड स्टोन है और इसमें वाइट स्टोन है, इधर 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 वाइट स्टोन है, और ये इधर चांदी की ही डिजाइन बनी हुई है इस तरीके से। तो ये है मेरी बिछिया, 2 जोड़ी मैंने ले ली है। द्रूही अपने लिए मैगी बनवा रही है और यहाँ पे खड़े होके बकायदा स्टूल लगा के और स्लैब के बराबर में आके देख रही है कि मेरा मैगी कैसे कुक हो रहा है। तो आज उसको लंच में यही खाना है, उसको दाल चावल बना है वो नहीं खाना है, तो उसको लंच में मैगी ही खानी है। तो खुद से बनवा के वहाँ पे खड़ी होके देख के तब बनवा रही है और फिर खाएगी ये लंच में इसको।
तो चलिए इसको बना के द्रोही को खिला देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है 9:45 और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने या खाना खाने। नाश्ता खाना एक ही है। तो द्रोही के लिए बन रही है मैगी। द्रोही खाना नहीं खाएंगी, बोल रही है बाद में खाऊंगी, मुझे पहले मैगी चाहिए। तो द्रोही मैगी बना रही है अपना खुद मेरे साथ खड़ी होके, और आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और आज है 2 तारीख 2 नवंबर और सुबह का सारा काम हो गया है मेरा। अब चल रही हूँ, खाना खाऊंगी थोड़ा सा और उसके बाद में मुझे एक और काम है, और वो काम ये है कि मुझे चावल धुल के सुखाना है। चावल के लड्डू बनाने हैं, इसलिए तो मैंने कल शाम को जब मैं गई थी मार्केट मैंने पता किया तो चावल मुझे इधर कहीं भी नहीं मिल रहा है, चावल का आटा। तो चावल का आटा नहीं मिलेगा तो मुझे घर पे ही इसको पीसना होगा मिक्सी में और फिर उसके लड्डू बनाने होंगे। तो उसके लिए चावल को धुलना जरूरी है। तो चावल धुल के यहीं बालकनी में धूप आ रही है मेरे सामने, यहीं पे मैं सुखा दूंगी और दिन भर की धूप में तो सूख जाएंगे और फिर उनको पीस लूंगी। अगर नहीं मिलेगा, आज शाम भी मैं पता करूंगी बाकी शॉप्स पे, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मैं उसको पीस के ही लड्डू बनाऊंगी। तो ये काम है मेरे पास अभी। हाँ तो दोस्तों, मैगी रेडी हो गई है हमारी और द्रोही की। और द्रोही को थोड़ी ऐसी सूपी वाली नूडल्स ही पसंद है, तो द्रोही इसमें मिक्स करके, जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा थिक भी होने लगता है इसका सूप, तो द्रोही इसमें ही लपेट लपेट के खाती है। आओ द्रोही, ठंडा हो गया है, आओ आओ, ठंडा हो रहा है। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मुझे मोबाइल देखना है। मोबाइल देखना है? हाँ। पहले खा लो फिर ना। देखो ठंडा कर रही हूँ मैं, ठंडा हो गया है। मम्मी, हाँ इसमें क्या डाला? इसमें रेड इसमें टमाटो डाला है, कैरेट डाला है, कैरेट, बीन्स डाला है। हाँ बीन्स। हाँ, कौन से? आपको पसंद है हाँ। तो खा लो। यम्मी, ये स्नैक्स तो गुड है। स्मेल गुड है? हाँ। अच्छा, पर उसको गरम होने दो। मैं तो रोई गरम होने दूं कि ठंडा होने दूं? अबे ठंडा होने दो ना, ठंडा होने दो ना, फिर मैं उसके बाद खा लूंगी। खा लोगी? हाँ ठीक। फ्रेंड्स, मैं लंच करने जा रही हूँ और आप लोग को कैसे भूल सकती हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। तो आज लंच में है दाल चावल और पराठे, और ये है मिर्च का कुटा हुआ अचार। तो पराठे मैंने पांडे जी को टिफ़िन में देने के लिए बनाए थे, खा के वो दाल चावल गए थे, और 2 रोटी मैंने पराठे दे भी दिए ताकि दोपहर में अगर भूख लगती है तो वो खा सके। तो एक बच गया था तो मैंने ले लिया है। और ये मिर्च का कुटा हुआ अचार है, मिर्च अदरक और लहसुन का, जिसे कुचिला बोलते हैं हमारी भाषा में। तो बहुत ही यमी लगता है। तो चलिए खाते हैं। तो गाइस, खाना खा के हो गया है, अब चल रही हूँ चावल धोने। और देखिए आजकल धूप भी कम होने लगी है, ठंड आने लगी है ना, तो धूप उतनी पहले जितनी तेज़ नहीं रह गई है। अब धूप सुहाती है, ऐसा लगता है धूप में थोड़ी देर बैठे। मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मैं सर्दियों में धूप में बैठी रहती हूँ। तो बालकनी अच्छी मिल गई है धूप वाली की, यहाँ धूप में हमेशा बैठे रहेंगे। और पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना, तेरी गली में चली। मंजिल मेरी बस तू ही तो,
देखो हम लोग बैठ गए हैं धूप में। कहाँ? धूप में। धूप सेक रहे हैं और चावल के पास में बैठे हैं, चावल को देख रहे हैं कि कोई बर्ड्स ना आए ना। हाँ। कौवा ना आए, चिड़िया ना आए, इसको जूठा ना कर दे, इसके लिए, क्योंकि ये प्रसाद बनेगा तो इसको साफ सुथरा रखना है। तो हम लोग यहीं पे बैठ के कौवा उड़ाएंगे। क्या करेंगे ध्रुवी? कौवा ये तो बहुत देखो वो पटासू कैसे करे? कैसे करती है? बताशु कैसे करती है? हाँ? बताशु ये ऐसा करता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि बताशु जो है, जो मेरी सिस्टर की छोटी सी बेबी हुई है न्यू जो उसको आप लोगों ने देखा ही है, उसका नाम ध्रुवी ने बताशु रखा है क्योंकि वो इसको बताशी जैसी दिखती है, गोल गोल है ना। तो ध्रुवी ने उसका नाम बताशु रख दिया है। तो वही बता रही है कि ध्रुवी बताशु जो है ऐसे ऐसे करती है। कैसे करती है? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दूध पी के ऐसे ऐसे क्या करते हैं, लिक करते हैं ऐसे अपने टंग से क्या करते हैं, ऐसे लिप्स को लिक करते हैं ना ऐसे। तो वही ध्रुवी देखती है ना। ध्रुवी को भी देखो, उसकी बहुत क्यूट सी एक वीडियो है जिसमें वो ऐसे कर रही है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो इसमें लगा दूंगी तो आप लोग भी देखिएगा, बड़ी क्यूट लगती है उसमें। मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं सामान ही सारा दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलो ध्रुवी दिखाते हैं। हाँ। चलो हाँ वही रुको, मैं तो लेकर आ रही हूँ। ये तो ये 2 मेहंदी कोन लेके आई हूँ मैं, मेरे को लगाने के लिए, मेरे अपने हाथ में लगाने के लिए। और ये भी यहाँ पे ये बहुत ब्रांड चलता है लाम मेहंदी। तो ये कोन यहाँ पे 5 रुपीज का मिलता है, बस इसमें करवा चौथ की वजह से ये 10 का हो गया है। सीजन करवा चौथ चला जाएगा ना फिर ये 5 का हो जाएगा, बट अभी सीजन है ना तो ये 10 का हो गया है। और मेहंदी अच्छी लगती है, कलर अच्छा आता है इसका। और लिए मैंने बैंगल कड़े, तो ये लिए हैं मैंने मेरे लिए कड़े। और लाइट में दिखता है, इस तरीके से हैं, इसमें मोती और नग इस तरीके से लगे हुए हैं। ये सारा दिखा दो मम्मी। ये बैंगल मैंने लिया है पूजा में चढ़ाने के लिए। तो जो सामान हम सब चढ़ाते हैं तो मदर इन लॉ को ही देते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ डब्बे वाली चूड़ियाँ नहीं पहनती, वो पक्की वाली जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो वाली पहनती हैं। तो मैंने उनके लिए पक्की वाली चूड़ियाँ जो खुले में आती हैं इस तरीके से, ये वाली ली हैं। ये देखिए ये रेड चूड़ियाँ, रेड चूड़ियाँ। तो ये है दूसरा चूड़ी, ये डब्बे वाली चूड़ी लाई हूँ मैं मेरे लिए, मेरे पहनने के लिए। तो ये इस तरीके की है, मैरून में है, मैरून रेड जैसा ही है। और ये भी रेड है। हाँ ये भी रेड है। तो ये लाई हूँ मैं मेरे पहनने के लिए, तो मैं मैरून साड़ी ही पहनने वाली हूँ, तो ये चूड़ी इस पर चल जाएगी। तो एक डब्बा मैंने ये लिया है मेरे लिए। लो ये भी लो। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ ही शुभ मानी जाती हैं, पहनी जाती हैं पूजा पाठ हर समय पे, वैसे भी कांच की चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। तो एक डब्बा कांच की चूड़ी ले ली मैंने। और ये बैंगल्स जो मैंने लिए हैं इसके साथ मैच हो जाएंगी, आगे पीछे लगा लूंगी। और ये लिया है नेल पॉलिश, ये चढ़ाने के लिए पूजा में। और ये लिया है आईना, तो इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि चढ़ाने से पहले इसमें शक्ल नहीं देखनी चाहिए वरना जूठा हो जाता है। तो ये आईना, ये भी दिखा दो। ये है मेहंदी मम्मी जी के लिए। और बिंदी, मेरी मम्मी जी डिब्बी वाली बिंदी लगाती हैं, इसके अंदर गोंद अच्छा होता है, चिपकता अच्छा है, तो इसलिए मम्मी जी डिब्बी वाली लगाती हैं, तो मैंने उनके लिए यही वाली ली है। और हमारे यहाँ लगाते हैं आलता महावर पैर में रंग, तो ये लिया है रंग मैंने। और कॉम एक उनके लिए और चढ़ाने के लिए पूजा में। और ये है सिंदूर, सिंदूर डिब्बी वाली सिंदूर मैं ले रही थी बट वो उनके पास थी ना, वो बहुत ही मतलब लोकल सी घटिया सी थी, तो मतलब घटिया नहीं बोल सकते, सुहाग की चीज़ है बट मतलब लोकल कंपनी की थी, इतना अच्छी नहीं थी, तो उसका कलर ऐसा अच्छा चटक नहीं था, तो मैंने पैकेट वाली ही ले ली है। बाद में इनको सिंदूर की डिब्बियों में भर लेंगे। तो एक ये रेड वाली और एक ये हमारी जो ऑरेंज वाली होती है ये,
तो ये 2 सिंदूर के पैकेट हो गए। एक ये रबर बैंड का पैकेट। तो यही सारी श्रृंगार की चीजें हैं मैंने ली है जो चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था पूजा का सामान। क्या हुआ? ध्रुवी लिपस्टिक लगा के आ गई है। तो ये था पूजा का सामान। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर।